दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो आईटी में आप देख रहे हैं कि आईटी काफ़ी अच्छा मतलब गैप अप के साथ और मजबूती के साथ टिका। हालांकि फिर धीरे-धीरे इसने थोड़ा कम किया, 3.5% से ऊपर मतलब था आज, देख सकते हैं। लेकिन लास्ट में हल्का दबाव देखने को मिला, मतलब 3.5 पौने 4% के आसपास आईटी था, लेकिन गिर के मतलब पौने 2.82% पे क्लोज दिया। तो ठीक है, कोई नहीं, होते रहता है, तो अच्छा है। तो क्या कारण हुआ आज आईटी कंपनी का भागने का? कोई तो कारण होगा ना, तो अचानक से आईटी कंपनी की क्यों भागा है? तो इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ था, है ना? तो आईटी सेक्टर 774 पॉइंट भी भागा है ना? तो इसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ देखने को मिल रहा था। तो एक्चुअली क्या है कि भारत का 70% जो अभी अर्निंग है वो यूएस से आता है ना, आईटी कंपनी का। तो यूएस में आईटी कंपनी में बढ़िया मतलब जो है ना, रिजल्ट वगैरह जो है वो बढ़िया नतीजा आया है। जैसे सेल्स फोर्स का और स्नोफ्लैग का मतलब अच्छा रिजल्ट आया, तिमाही रिजल्ट जो है उम्मीद से काफ़ी बेहतर आया। तो जिससे क्या है कि थोड़ा सा हमारे भी अच्छा मतलब इम्पैक्ट हुआ। वहाँ मान लीजिए बढ़िया तेजी हुआ तो हम लोग का थोड़ा सा उस हिसाब से मतलब छीटा पड़ गया, यही समझिए। हाँ हाँ। तो अभी भी जो एआई का जो डिमांड है उसमें कहीं कोई कटौती नहीं आया है, बस यूएस में बहुत अच्छा किया है मतलब, तो हम लोग का भी इम्पैक्ट हुआ। और अभी आपने देखा ही है कि इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो ने हाल ही में मतलब कई आईटी कंपनी में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया, उनके साथ अपना तालमेल बैठाने का कोशिश कर रहा है। देखिए वो कर तो दिए हैं, बना तो दिए हैं, और उसको कर, लेकिन उसको जो ग्राउंड में इम्प्लीमेंट तो भारतीय कंपनी तो करेगी ना। तो आप बोलोगे क्यों सर, वो खुद ही कर लेगी? हाँ कर लेगी, वो हम नहीं मना कर रहे, लेकिन अभी तक जो भारतीय कंपनी के साथ जो भरोसा है, तो उसमें अगर तालमेल हो जाएगा तो बढ़िया ना है। तो वो तालमेल वाली बात है। तो अभी विप्रो ने सर्विस नाउ के साथ अपनी पार्टनरशिप को आगे बढ़ाया है, जिसके तहत जो है इंटरप्राइजेस फ्लेक्सेशन में जो एआई वर्क फ्लो में बड़े पैमाने पर विप्रो है उसमें पार्टिसिपेंट किया है। तो अच्छा है, मतलब आपको कोई ना कोई कंपनी के साथ तो पार्टनरशिप करना ही पड़ेगा, है ना? जिससे क्या है कि आपको मतलब एक टेक पैक भी मिलते रहे, मतलब एआई का जो भी है। तो एक बहुत अच्छा मतलब कदम विप्रो के द्वारा उठाया गया है, और आईटी कंपनी का अच्छा होने के कारण आज इम्फी देख लीजिए, इन्फोसिस भी आज 4.29 के आसपास भागा हुआ है। तो आप बोलिएगा अच्छा भागा हुआ है, कहाँ भागा हुआ है? तो ये देखिए ना, मैं दिखला देता हूँ। इन्फोसिस, तो इन्फोसिस शेयर प्राइस आज देखिए, अच्छा लास्ट में गिर गया, 3.67% इन्फोसिस भागा हुआ है। उसी प्रकार आप टीसीएस को भी देख सकते हैं, तो टीसीएस में भी अच्छा मतलब फ्लो हुआ है। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे, देखिए टीसीएस में भी ठीक ठाक है, इतना बड़ा कंपनी होने के बावजूद भी टीसीएस भी ठीक है, बढ़िया मतलब हुआ था। लास्ट में उसमें भी एक प्रॉफिट बुकिंग आ गया था, तभी 1.5% से ऊपर बंद हुआ, तो कोई गलत नहीं है। उसी तरह कुफोर्स है, टेक महिंद्रा है, ठीक ही रहा। क्या रहा? ठीक ही रहा है। अभी मान लीजिए आपको कोफोर्स को देख लीजिए, कोफोर्स को, तो कोफोर्स भी ठीक ही रहा है ना? बढ़िया मतलब देखिए आईटी तो ऑलरेडी बहुत पिटा हुआ, ढाई मतलब 2.55, नहीं तो 4% से ऊपर का तेजी था, तो एक बार आया है। तो ये मतलब थोड़ा सा है पॉजिटिव न्यूज़ के, यूएस में अच्छा हुआ है, तो 70% रेवेन्यू हम लोग का वहाँ से आता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम लोग को छीटा पड़ गया। तो ये, अब आप बोलोगे तो सर क्या ये वास्तव में ये क्या तेजी का कुछ है क्या? भाई देखो, एक महीना में आज जो हाई बना है ना आईटी में, आईटी बीस से हम लोग कवर करते हैं, तो आज एक महीना में आज सबसे ऊंचा हाई बना है। वो कितना का है? 33.52। तो बढ़िया है। लो कितना बनाया? 32.40, और क्लोजिंग दिया 33.13, तो बढ़िया रहा। 33 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत अच्छा, और हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, और अच्छा मतलब क्लोजिंग दिया, तो बढ़िया है। सेम पिछले दिन में भी इसने हायर हाई बनाया था, हायर लो बनाया था, और क्लोजिंग भी बेटर दिया था, तो आज भी आईटी ने बेटर दिया है। उससे पिछला एक दिन देख लें तो वो थोड़ा सा ऊपर नीचे था, है ना? वो ऊपर नीचे था। दूसरा दिन भी आईटी ने बढ़िया मतलब दिया, हायर हाई और हायर लो बनाया, तो ये एक पॉजिटिव है सेंटीमेंट के हिसाब से, तो आप यहाँ थोड़ा पॉजिटिव रह सकते हैं। बाकी सर बिकवाली का क्या है, जब भी बिकवाली आएगा तो फिर निगेटिव तो हो ही जाएगा। तो अभी क्या है कि हम लोग जो एक अंदाज बना रखे थे कि 33 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो थोड़ा पॉजिटिव माना जा सकता है, तो 33 के ऊपर क्लोजिंग दिया है तो एक पॉजिटिव माना गया है। तो अगर अब यहाँ से थोड़ा तेजी बढ़ता है तो वो 35 के रेंज तक जाने का उम्मीद तो है। अब उम्मीद है रहने से कुछ होगा क्या? ये भी बात सही है। तो उम्मीद से तो कुछ नहीं होता है। अब मेन है कि पैसा लगा है कि नहीं लगा है। तो जो पैसा लगा वाला बात में देखने गए, तो यहाँ दिख रहा है कि भाई आज तो टर्नओवर काफ़ी ठीक रहा है, पिछले 105 करोड़ का हुआ है पिछले कई दिनों में, आज बढ़िया रहा है। और 54 ही परसेंट है, 90% नहीं है, ये भी समझने वाली बात है। तो चलो अच्छा है, जहाँ 19, 25, 20 ऐसे चल रहा था वहाँ 105 करोड़ तो काफ़ी अच्छा मतलब हुआ। और एक महीना में अभी तक ये 106 करोड़ का हुआ था। तो ये आप मत समझ के चलिएगा कि 105 करोड़ का हुआ और 50% 54% डिलीवर हुआ है तो ये कल से भाग जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं मानना है। हाँ ये है कि यहाँ मतलब ठीक है, जहाँ कुछ नहीं, ना मामा वहाँ काना मामा, बस वही कहानी है, जहाँ ना मामा वहाँ काना मामा, तो कहने को है। तो यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ से नीचे नहीं जा सकता, जा सकता है, लेकिन इसमें इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये एक सेक्टर है ना, और ये सेक्टर ऑलरेडी जो इसने डाउन अभी जस्ट दिखाया था
तो ये काफ़ी नीचे आ रखा था, मतलब इस जगह तक आया था गिर के, तो कम से कम 39% डाउन था। तो वहाँ से रिकवर होके ये भाई साहब अभी तकरीबन 33% डाउन पे अभी भी हैं। तो ये एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई ये महंगा तो नहीं है, ये महंगा नहीं है, ठीक है, हम एग्री करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, जो भी है। और डोजी कैंडल है, ऊपर से मतलब प्रॉफिट भी बुकिंग हुआ है, तो ओके ओके है, मतलब एक पॉजिटिव, जहाँ सब निगेटिव हो रहा है वहाँ आईटी का पैसा भी लगना, थोड़ा पॉजिटिव खबर भी आना। और अगर एआई जिस तरह से चल रहा है, अगर एआई कंपनी अगर मार खाती है तब तो हमारी कंपनियां निकल जाएगी। तो हम लोग उस पर तो नहीं ना डटे रहेंगे कि वो कब मार खाएगी कब, तो एआई को हम लोग को भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो अभी कंपनियां कोशिश कर रही है कि एआई में अपना पार्टनरशिप करें, चाहे जो बना रहा है उसके साथ अपना साझा करें, क्योंकि कोई भी आदमी अकेला तो रजनीकांत नहीं ना हो सकता कि हर चीज़ वही कर ले, कंडक्टर भी हो जाए, फिल्म भी बना ले, डायरेक्टर भी बन जाए, सब कुछ वो करेगा तो कैसे होगा। तो उसी तरह जो एआई कंपनियां हैं उनको भी ज़रूरत है, क्योंकि एआई के पहले इंडियन कंपनियां काफ़ी ज़्यादा मतलब काम कर रही थी, तो उनको भी ज़रूरत है इंडियन कंपनी की। तो मे भी अगर दोनों का तालमेल अच्छा बैठ जाता है और सब कुछ हो जाता है तो ये तेज़ी आगे बढ़ते हुए दिखेगी। अदरवाइज अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है तो ठीक है। ऐसे तो आज प्रॉफिट बुकिंग आता तो आज भी गिराने के लिए बहुत अच्छा। 2 दिन से आईटी संभाल रखा है निफ्टी को, 2 दिन से आईटी संभाल रखा है, नहीं तो अभी तक निफ्टी 23,000 टूटना जाना था, लेकिन 2 दिन से आईटी जो है निफ्टी को बिल्कुल संभाल रखा है। तो चलो अच्छा है, जो सबसे ज़्यादा गिरा था वही थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव है। यहाँ पर ही हम लोग को एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो मेरा लास्ट लॉट है, यहीं का मेरा लास्ट लॉट है, हालांकि मेरा लॉट भी माइनस गया है, तो यहाँ पर ही मैं होल्ड करूँगा। क्या क्या सोच के होल्ड करूँगा, एक लॉट होल्ड करूँगा, बाकी मेरा जो 3 लॉट का पैसा है उस पर मैं स्विंग करता जाऊँगा। सर बिल्कुल क्लियर है, जैसे मेरा प्रॉफिट बनेगा मैं स्विंग करता जाऊँगा एज पर डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ पर ही हम लोग एक तेज़ी खो रखे हैं। ये तेज़ी हमने खो दिया, हमें अच्छा तेज़ी मिला था लेकिन हमने नहीं लिया था, खो गया, कोई बात नहीं, फिर हम लोग बैठे रहें तो अभी धीरे धीरे फिर से वो पॉजिटिव हो रहा है। तो ये बड़ा अच्छा मतलब है कि अगर आपका पैसा सही जगह लग गया है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ डिसिप्लिन में चलिए, तो आपका पैसा धीमा धीमा बन जाएगा। क्या पता कहीं आईटी ही हम लोग को इस महीना अच्छा रिटर्न दे दे, पॉजिटिव व्यू के साथ चलेंगे कुछ अच्छा ही मिल जाए। बाकी तो सर सब जगह निगेटिव है। तो जिनके पास पोजीशन है आराम से होल्ड करिए। और आज मैंने एसआईपी भी किया, किस में, क्योंकि मेरा लॉट साइज जो था उसके लिए मैंने एसआईपी किया कि चलो थोड़ा एसआईपी कर लेते हैं। तेजी का मार्केट में एसआईपी करने में मज़ा आता है, गिरते हुए मार्केट में एसआईपी करने में ना तकलीफ होता है। आज गिरता हुआ मार्केट में किए निफ्टी में, इस सब में, तो वही बात है। तो चलिए फिलहाल इतना ही कहकर, हाँ मेरा जो पोजीशन है आईटी का 4 है, तो चारों पोजीशन 4 मतलब 3 में है कन्वर्ट, तो मैं आपको जो मेरा पोजीशन है वो स्विंग में आपको दे दूंगा। आप देखिए, आपको लगता है कि आप ही का गिरा हुआ, तो भाई मेरा भी देख लीजिए, मेरा भी गिरा हुआ है, ऐसा नहीं है कि आप ही का गिरा हुआ है ना। तो आईटी ने अभी रिटर्न तो नहीं दिया, नहीं रिटर्न तो दिया था, स्विंग तो दिया था, लेकिन हम लोगों ने बुक नहीं किया, मैं नहीं कर पाया, आप लोगों ने किया, अच्छी बात है। लेकिन इस बार अपन डिसिप्लिन से चलेंगे और धीमा धीमा निकालते रहेंगे। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।